मथुरा के आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए आधुनिक मशीनें लाई गई हैं, जिसमें स्पाइनल एंडोस्कोपी और नेविगेशन मशीन से मरीज के गंभीर ऑपरेशन किए जाएंगे। इससे पहले यह सुविधा यहां उपलब्ध नहीं थी। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनों से ऑपरेशन की जानकारी के संबंध में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ सिसोदिया और वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में सलाइन एंडोस्कोपी की एडवांस मशीन उपलब्ध है और मेडिकल जीपीएस की तरह नेविगेशन मशीन भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों के गंभीर ऑपरेशन में सुविधा मिलेगी। यह सुविधा पहले इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थी। जानिए आधुनिक मशीनों से मरीजों को क्या लाभ मिलेगा। न्यूरो नेविगेशन और स्पाइनल एंडोस्कोपी की जो मशीन आपके पास में आई है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मरीजों को क्या लाभ मिलेगा, इसे लेकर हम बात करेंगे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ सिसोदिया साहब से। एक एडवांस मशीन आप लेके आए हैं, क्या काम करेगी वो, मरीजों को क्या फ़ायदा मिलेगा जो अभी तक सुविधा नहीं मिल पा रही थी? पहले तो मैं नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और मथुरा के ब्रजवासियों को। जैसा कि आप न्यूरो नेविगेशन और एंडोस्कोपिक मशीन की बात कर रहे हैं, ये न्यूरो नेविगेशन एक तरह की जीपीएस टाइप की मशीन है। इसमें अभी हम जहाँ भी हमारे पास ट्यूमर है, बीमारी है, चाहे सिर में है, चाहे स्पाइन में है, अभी तक हमको उसको पूरा चीरा लगाकर खोलना पड़ता था। अब क्या है, नेविगेशन टेक्निक के थ्रू हम सिर्फ उसी जगह पर टारगेट करते हैं जहाँ पर बीमारी है अंदर। हाँ। और टारगेट करने के बाद हम खाली उस बीमारी को ही निकाल कर और उसको हटा देते हैं वहाँ से। और अभी तक उससे क्या होता था कि पहले तो बहुत बड़ा चीरा लगाते थे, खोलते थे, ट्रॉमा होता था, पेशेंट को एडमिट भी रहना पड़ता था। अब जितना बड़ा बीमारी होती है, जितना बड़ा ट्यूमर है, उतना बस छेद किया और छेद के थ्रू उस बीमारी को वहाँ से निकाल लिया। हाँ। इसमें क्या मैं बताऊँ, इसमें मशीनों के साथ साथ इसमें ट्रेनिंग की भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी मुश्किल से 50-60 सेंटरों पे ये काम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और यूपी में जहाँ तक मैं समझता हूँ, सिर्फ नोएडा में, लखनऊ में और नोएडा और लखनऊ में काम हो रहा है। तीसरी जगह शायद हम हैं, जो मथुरा में हम कर रहे हैं। तो पंकज सर, जो हमारे यहाँ डॉक्टर पंकज गुप्ता जी हैं, उन्होंने इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग करके, काफ़ी वो करके, मशीन तो अपना काम करती हैं, लेकिन उसके लिए मशीन चलाने के लिए एक तकनीकी भी ज़रूरत है। तो विगत 2 साल से वो इसी पूरे काम में लगे हुए थे और काम पूरा परिपक्व होने के बाद इसका काफ़ी खर्चा हुआ। बहुत खर्चे के बाद ये मशीनें आई, क्योंकि ये मशीनें काफ़ी करोड़ों रुपयों में मशीनें आती हैं। उसके बाद 2-2.5 साल का उनको समय लगा। ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद हमने फिर हॉस्पिटल ने इस मशीन को आने के बाद, जो बाहर इस मशीन के थ्रू जो ऑपरेशन होते हैं, वो करीब 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए में होते हैं। बट पंकज सर ने ये कहा कि नहीं, जब हमने ये मशीन ली है तो शुरू में हम काफ़ी मरीजों का इलाज 21,000 रुपये जो हम पहले भी रियायती दरों पर कर रहे थे, उसी पे करेंगे। जबकि इसका चार्जेस, अगर हम एंडोस्कोपिक और न्यूरो नेविगेशन मशीन से अगर कोई सर्जरी कराते हैं, तो जाहिर सी बात है, इस तरह की सर्जरियों में मशीन की कॉस्ट होने की वजह से सब पैसा सर्जरी का बढ़ जाता है, क्योंकि मशीन के भी अपने एक्सपेंडिचर हैं। तो वो करीब बाहर 2 लाख, 1.5 लाख रुपए से कम में कहीं नहीं होती। दिल्ली में, हैदराबाद में, हालांकि यूपी में तो 1-2 जगह ही है, बड़े हॉस्पिटल्स में जाएँ, वो 1.5-2 लाख से कम नहीं होती। लेकिन हम तो सारा उस मशीन का कोई भी खर्चा ना लेते हुए मात्र 21,000 में, जो हम पहले भी सब्सिडाइज रेट में करते थे, उसी रेट में करेंगे। और क्या फैसिलिटी आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ आरोग्य प्लस में न्यूरो की फैसिलिटी है, सबसे बेस्ट फैसिलिटी। ऐसी फैसिलिटी है जो कि दिल्ली के सेंटरों में भी बहुत कम सेंटरों में मौजूद है। ये न्यूरो नेविगेशन दिल्ली के बहुत कम सेंटरों में मौजूद है। एंडोस्कोप बहुत कम सेंटरों में मौजूद है। माइक्रोस्कोप भी हमारे पास लाइका का है, जो बहुत कम सेंटरों पर मौजूद है। तो हम इस ब्रेन की पूरी, स्पाइन का पूरा, हम पूरा ट्रॉमा का, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा का पूरा काम, हमारे पास आईसीयू इंचार्ज है, पूरा आईसीयू का काम, हमारे पास कार्डियक की पूरी यूनिट है, उसमें हम पूरा पेसमेकर, पूरा कैथ लैब, पूरा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो पूरा सारा काम ट्रॉमा का, हम सारा स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। मथुरा में सर्जरी के क्षेत्र में आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में एक एडवांस मशीन आई है सर्जरी के लिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मथुरा के सीनियर सर्जन के रूप में है, यानी कि अगर हम बात करें तो सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता साहब, जो आप देख रहे हैं कि इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। ये न्यूरो नेविगेशन नाम है इस मशीन का। आखिर ये एडवांस तकनीकी है जो सर्जरी के काम में आती है। मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। सर, आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में एक एडवांस मशीन आप लेकर आए हैं, क्या इसका वर्क है और किस तरीके से ये काम करेगी?
देखिए, पहले जो हम लोग ब्रेन के और स्पाइन के ऑपरेशन करते थे, यानी दिमाग के और रीढ़ की हड्डी के, तो उनके ऑपरेशन करने में हमें दिमाग के अंदर ट्यूमर कहाँ पर है या खून का थक्का कहाँ पर है, इसका अंदाज़ा हमें अपने अनुभव से और सीटी स्कैन के माध्यम से जो हम एक अनुमान लगाते थे उससे करना पड़ता था। तो हमें अंदर तक पहुंचने के लिए रास्ता बड़ा बनाना पड़ता था, चीरे बड़े बनाने पड़ते थे। फिर कभी कभी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को भी नुकसान हो जाता था, जो आसपास के नसें होती थी या हड्डी को ज़्यादा काटना पड़ता था कि कभी मालूम पड़ा हमने जिस जगह पे सोचा वो उस जगह पे नहीं मिला, तो हम लोग परेशान होते थे। तो अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, तो ये एक तरीके की जीपीएस टेक्नोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस मरीज का ऑपरेशन करना होता है, चाहे ब्रेन का या स्पाइन का, उसका सीटी स्कैन या एमआरआई की सीडी बनाते हैं या पेन ड्राइव से उस डाटा को इस मशीन में लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद में मरीज को लिटाकर ऑपरेशन के पहले उसके शरीर पे जिस हिस्से का ऑपरेशन करना है वहाँ पे कुछ फिक्स बोनी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ रजिस्टर करनी है, और उसको भी इस सीडी में लोड कर देते हैं, इसमें रजिस्टर कर देते हैं। फिर दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। इसके साथ ही एक इसमें प्रोब या ट्रैकर होता है जो हमें बताता रहता है कि मरीज को परेशानी कहाँ पर है। जब हम यहाँ पे ट्रैकर रखेंगे मरीज के सिर के ऊपर या रीढ़ की हड्डी के ऊपर, तो वो हमें इस मशीन के अंदर ये दिखाएगा कि हम अपने टारगेट से, यानी कि उसके ट्यूमर से या उसके खून के थक्के से कितनी दूरी पे हैं। और अगर हम ये भी सेट कर दें कि हम इस जगह से नहीं, हम दूसरी जगह से जाना चाहते हैं, यानी हम टारगेट और एंट्री दोनों अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ से चलना है और पहुँचना हमें यहाँ पर है। तो ये हमें उसका रास्ता बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि हमें कितनी दूरी पे अपने इंस्ट्रूमेंट को ले जाना है और उसके बीच में आने वाली क्या क्या परेशानियां सामने हमारे आएंगी, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे, कौन कौन से नर्व्स आएंगे, वो हमें ये बताता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, एक तो जो करने वाला सर्जन है उसकी इससे स्किल बढ़ जाती है। किसी भी ऑपरेशन में सबसे बड़ी जो सफलता की ज़रूरत है वो सर्जन की कार्यकुशलता, उसका अनुभव और स्किल है। उसको तो कोई टेक्निक मैच नहीं कर सकती, लेकिन इनकी मदद से उसकी क्षमता बहुत गुना बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसको कहीं कहीं जाना, उसको केवल बॉडी के ऊपर एक छोटा सा प्रोब रखना है जो उसको बताएगा कि मरीज की बीमारी कितनी गहराई पे है, उसके लिए उसको कौन सा रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपने ऑपरेशन करने के दौरान भी और उसके बाद भी वो आपको ये बताता रहेगा कि कितनी बीमारी का हिस्सा निकल गया है, कितना रह गया है। एडवांस सर्जरी के लिए ये बेहद आवश्यक है। ये मरीज को इससे बहुत फायदा है, क्योंकि उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को नुकसान नहीं होगा, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मरीज की छुट्टी बहुत जल्दी हो सकती है, उसके दवाइयों के खर्चे बहुत कम हो सकते हैं। दूसरे ऐसे जगहों पे जहां पहुंचना पहले बहुत मुश्किल था, अब वो बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे आप खुद अंदर जाके काम कर रहे हो, तो मरीज की बॉडी के अंदर घुसने का ये एक इनडायरेक्ट तरीका है जो आपको मॉनिटर पे दिखा रहा है। अवेलेबल नहीं थी पहले ये केवल मेट्रोज में अवेलेबल थी। ये टेक्नोलॉजी अभी कुछ ही समय से हिंदुस्तान में आई है, लेकिन क्योंकि मशीन काफ़ी महंगी है तो इस वजह से अभी ये छोटी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। अभी ये मेट्रोज में है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, जयपुर है, लखनऊ है, फरीदाबाद है, उन जगहों पर है। अभी टायर 3 और टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में अभी ये मशीन अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ एक आप स्पाइनल एंडोस्कोपी के लिए भी आपने एक मशीन यहाँ ली है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से वो काम करती है? देखिए, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशंस की बात सुनते ही मरीज के दिमाग में सबसे पहली बात ये आती थी कि नहीं जी, रीढ़ की हड्डी का या स्पाइन का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में पहले से भी स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसा मरीज के दिमाग में एक भ्रांति थी, क्योंकि जो ऑपरेशन करने के लिए पहले चीरे लगाने पड़ते थे वो काफ़ी बड़े होते थे, उसकी जो मसल्स होती थी और जो बोन होती थी उनको काट कर या हटाकर ही ऑपरेशन करना संभव था। लेकिन अब उसके लिए भी जैसे पेट में लेप्रोस्कोपी होती है, वही सेम टेक्निक स्पाइन में भी अवेलेबल हो गई है, जिसको फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, जिसमें केवल एक 7 मिलीमीटर की ट्यूब से, यानी कि छोटी उंगली के नाखून से भी छोटा, उससे आप मरीज की रीढ़ की हड्डी में या कमर के अंदर बिना कोई चीज़ काटे
स्पेस के मांसपेशी के बीच में से अंदर घुसते हैं, उसे काटते नहीं हैं, उसको केवल फैलाकर उसके धागों के बीच से आप अंदर घुस जाते हैं। 7 मिलीमीटर के ट्यूब के से ही रोशनी अंदर जाएगी, उसी ट्यूब से ही आपके ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट अंदर जाएंगे। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो मात्र 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर के हैं, तो हमें उसमें कुछ काटना नहीं है। अगर उसी एंडोस्कोपी में हम न्यूरो नेविगेशन मशीन को और जोड़ दें तो वो और ज़्यादा आसान हो जाती है। उससे मरीज को बहुत बड़ा फायदा है। पहले जैसे ऑपरेशन के लिए मरीज को भर्ती रखना पड़ता था, ये अब डे केयर चीरफाड़ कम करनी पड़ेगी इस मशीन के माध्यम से। इसमें चीरफाड़ ना के बराबर हो जाती, करनी ही नहीं पड़ती। अच्छा। इसमें केवल एक 7 मिलीमीटर का छोटा सा होल बनाना पड़ता है, जिसके थ्रू वो ट्यूब अंदर जाती है। उसमें काटा पीटी की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि लैंड वहीं करती है। ये एक तरीके का कमांडो ऑपरेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो हमारी पुलिस है और आर्मी है वो एक कन्वेंशनल वे में लड़ाई लड़ती है। इससे किस किसी के ऑपरेशंस होते हैं? स्पाइनल एंडोस्कोपी से स्पाइन के जैसे डिस्क स्लिप हो गई है, शाटिका की परेशानी है, या हड्डी स्लिप हो गई है, सारे ही स्पाइन के ऑपरेशन इससे संभव हैं। केवल ये जैसे जैसे सर्जन का एक्सपीरियंस, ये स्पाइनल एंडोस्कोपी तो अभी आसपास में ये भी कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग पहले सर्जन्स के पास में नहीं थी, क्योंकि ये टेक्निक ही बाहर थी, यहाँ पे हिंदुस्तान में पहले नहीं थी, तो अब वो भी धीरे धीरे अवेलेबल हो रही है, तो समय के साथ आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में ये आसपास में अवेलेबल नहीं है। आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है? हाँ, आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में दोनों मशीनों की अवेलेबिलिटी है। और अभी हाल फिलहाल में एक ब्रेन के ऑपरेशन का, जिसके दिमाग में खून का काफ़ी बड़ा थक्का था, तो उसका न्यूरो नेविगेशन और एंडोस्कोपी दोनों ही मशीनों की सहायता से एक छेद से उसका खून का थक्का सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। स्पाइन के भी ऑपरेशन सारे अवेलेबल हैं। धीरे धीरे करके ये चीज़ें जैसे जैसे लोगों की जानकारी में आएंगी, वैसे वैसे इसकी क्षमता बढ़ेगी, फायदा मिलेगा। इस पर आप देखें, हमारे साथ हैं मथुरा के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो कि आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में जो एडवांस मशीन जो आई है न्यूरो नेविगेशन और स्पाइनल एंडोस्कोपी, इनके माध्यम से एडवांस तकनीकी के ऑपरेशंस करने की जानकारी दी है कि किस तरीके से जो आधुनिक मशीन है जो अभी तक उपलब्ध नहीं थी, उनसे मरीजों के ऑपरेशंस किए जाने हैं। और जो न्यूरो नेविगेशन है एक तरह से GPS की तरह काम करती है। वो जिस एरिया में जिस शरीर के पार्ट का ऑपरेशन करना है वो प्रॉपर सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट करती है, और उसी तरीके से जो सर्जन है फिर उस पर काम करते हैं। इसी तरीके से स्पाइनल जो एंडोस्कोपी की मशीन है, ये बिल्कुल बिना चीर फाड़ किए ही स्पाइन से संबंधित जो ऑपरेशंस हैं या और गंभीर ऑपरेशंस हैं, उनके लिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जिसको पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।